नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। खबर लखीसराय से, जहां बढ़िया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 मार्च को हुए भरतराम हत्याकांड के मुख्य आरोपी रज्जू झा के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। बढ़िया पुलिस ने रज्जू झा के घर में लगे खिड़की, दरवाजे, बर्तन, एसी समेत कई सामानों को कुर्क किया। कुर्की जब्ती के दौरान एसडीपीओ रंजन कुमार, एएसपी अभियान अमृतेश कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी राजीव मोहन सहाय समेत भारी संख्या में पुलिस बल के लोग मौजूद थे। आपको बताते चले कि बीते 10 मार्च को आपसी विवाद में भरतराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोर्ट के आदेश पर सरेंडर करने को लेकर इस्तेहार चिपकाया था। जब आरोपी ने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी की भी जल्द गिरफ्तारी होगी। भरतराम की हत्या हुई थी, रेलवे ट्रैक के पास ले जाके हत्या कर दी गई। तो उसमें कांड में सोनू झा और बंटी दोनों भाई हैं और एक राजा झा फरार चल रहे हैं। सोनू की मां भी फरार है। तो इश्तिहार का अनुपालन किया गया। हाजिर नहीं होने पर उनके घर का कुर्की किया जा रहा है। आगे क्या आगे कुर्की हो गया, उसके बाद भी उसकी अरेस्टिंग होगी। हम लोग लगाए हैं, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट भी करेंगे। दानापुर के बेहटा में अवैध वसूली करते एक होमगार्ड के जवान के साथ 4 लोगों को पकड़ा गया है। इन लोगों के पास से अवैध वसूली के 9,000 रुपए भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि बेहटा थाना चौक पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। प्रशासन को खबर मिलते ही प्रशासन यहां चौकसी दिखाई और सादे लिबास में सिटी एसपी के निर्देश पर वहां पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया। इस कार्रवाई में एक होमगार्ड का जवान पथलू सहनी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विगत कुछ दिनों से बेहटा चौक पर वसूली की शिकायत मिल रही थी। परसों रात में भी शिकायत मिली थी। उस शिकायत के आधार पर बेहटा चौक पे छापेमारी की गई। छापेमारी में एक होमगार्ड के जवान और 3 अन्य स्थानीय लड़कों को वसूली करते हुए पकड़ा गया। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, उसके बाद शायद उससे प्रमाणित हुई है। जी, सीसीटीवी कैमरा चौक पर लगाया गया है। इन्हीं लोगों के चलते सीसीटीवी कैमरा की वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इधर पटना में उग्र भीड़ ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर धुनाई कर दी। बीच सड़क पर उसके कपड़े फाड़े गए, लात घूसों की बौछार कर दी गई। जक्कनपुर के चिरैयाटाड़ पुल के नीचे भारी भीड़ जुटी है। पटना की इस व्यस्ततम सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही के बीच चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। तभी उग्र भीड़ का कहर इस युवक पर बरसने लगा है। ये देखिए, गुस्से से लाल पीले लोगों ने इस युवक का क्या हाल करके रख दिया है। पूरे कपड़े फाड़ दिए हैं और थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। ये देखिए, एक थप्पड़ रसीद किया, फिर दूसरी थप्पड़ पड़ी और उसके बाद तो थप्पड़ों की झड़ी सी लग गई। चिरैयाटाड़ पुल के नीचे एक शख्स से मोबाइल छीनते हुए उग्र भीड़ ने इस युवक को धर दबोचा था। फिर क्या था, भीड़ का सारा गुस्सा इस युवक पर टूट पड़ा और थप्पड़ों की बरसात होने लगी। उग्र भीड़ से घिरा ये युवक बार बार हाथ जोड़ता रहा, खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन ना ट्रैफिक पुलिस ने कुछ कहा और ना पटना पुलिस ने बीच बचाव किया।
तो जनसमूह का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था। चिरैयाटांड़ की सड़क पर घंटों हंगामा होता रहा। मोबाइल छीनने के आरोपी युवक पर उग्र भीड़ का गुस्सा बरपता रहा। थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ते रहे और बीच सड़क पर तमाशा चलता रहा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, इस घटना के सामने आने के बाद बेलगाम भीड़ से एक बार फिर न्यूज़ 18 वाजिब सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि क्या महज शक पर भीड़ अपना फैसला सुनाएगी? तो भीड़ से सुलगते सवाल है ये जो न्यूज़ 18 पूछ रहा है। सवाल ये भी कि बर्बरता से पीटने का हक आखिर इस भीड़ को, बेलगाम भीड़ को, यह हक किसने दिया? और सवाल यह भी कि भीड़ ने पुलिस को खबर आखिर क्यों नहीं दी? इधर गया में शातिर अपराधी ने बाइक की डिक्की से दिन दहाड़े 50,000 रुपए उड़ा लिए, लेकिन अपराधी की करतूत जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फतेहपुर के झंडा चौक पर आम दिनों की तरह लोगों की आवाजाही जारी है। तभी दुकान के बाहर एक बाइक आकर रुकती है। दो शख्स वहीं बाइक खड़ी करके खरीदारी करने दुकान की ओर बढ़ जाते हैं। तभी एक युवक बाइक के पास आता है और डिक्की में रखा पैसों से भरा थैला लेकर फुर्र हो जाता है। चारों ओर हंगामा मच जाता है। सब उस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन शातिर अपराधी रुपए लेकर छूमंतर हो जाता है। बाइक पर सवार इन लोगों ने थोड़ी ही देर पहले बैंक से 50,000 रुपए की रकम निकाली थी और खरीदारी करने झंडा चौक चले आए थे। ये देखिए, बाइक सवार दोनों शख्स दुकान के बाहर पहुंचते हैं, बाइक खड़ी करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। बैंक से उनका पीछा कर रहा ये अपराधी रास्ता साफ होते ही बाइक के पास पहुंचता है, डिक्की पर चाबी घुमाता है। ये देखिए, चाबी घूमती है और डिक्की खुल जाता है। डिक्की से गड्डी से भरी झोली उठाते ही ये लुटेरा सड़क की ओर भाग खड़ा होता है। फिर तो झंडा चौक में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई रुपए लेकर भाग रहे अपराधी के पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन उस चक्के का कोई अता पता नहीं चल पाता। बाइक से दिन दहाड़े रुपए गायब करने की ये तस्वीरें दुकान के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। जो भी ये तस्वीरें देख रहा है, दंग रह जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गया पुलिस उस अपराधी की तलाश में जुटी हुई है। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया। समस्तीपुर में रोसड़ा अनुमंडल के विभूतिपुर में बदमाशों ने एक साइकिल दुकानदार को गोली मार दी। कबीर चौक के पास बदमाशों ने 2 गोली उसे मारी। पीड़ित को बेहतर इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद विभूतिपुर विधायक अजय कुमार अस्पताल में पीड़ित से मिलने पहुंचे। विधायक ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस के सुस्त रवैये के चलते बदमाश बेखौफ हो गए। गोली मार दिया जी सर। सब आया वहाँ पर के आदमी लोग सब, जो लड़का जो साइकिल मोटरसाइकिल से जा रहा था वो सब हमको पकड़ा। एक आध आदमी पकड़े हैं
तो भाई हमको बचा लीजिए, हमको गोली मार दिया, हमको बांध दीजिए, कोई चीज़ बांध दी, कि कोई देखने वाला नहीं था, वहाँ पर चला गया था। जो हमारा पार्टी का सदस्य अमित समीर जी, उनका लड़का है, एक छोटा भतीजा है, तो उनका छोटा सा साइकिल की दुकान नरहन में है, और नरहन में मतलब पश्चिमी छोर पर, और वहाँ से ये जब चले हैं तो एक भामड़ा है, नरहन से निकलने के बाद कबीर चौक है, तो उस जगह इसको पीछे से जो है ना गोली मारा, पहले से घात लगा के था, वो बता रहा है कि 2 गोली चला है। दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को लुटेरों ने निशाना बनाया है। जमालपुर भागलपुर रेलखंड के बरियारपुर स्टेशन के पहले लोहा पुल के पास 2 बोगी में लुटेरों ने यात्रियों के साथ मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया। और रात में करीब 9:15 बजे परिया गांव के पास बदमाशों ने बैकअप कर गाड़ी को रोक दिया और करीब 20 मिनट तक जमकर उत्पात मचाया। अपने नापाक मंसूबों का अंजाम देने के बाद सभी लुटेरे वहां से फरार हो गए। इस दौरान लुटेरों ने ट्रेन पर पथराव भी किया, जिसमें कई यात्री और जवानों को चोटें आई। हम लोग तो सो रहे थे, तो अचानक से एक आदमी चढ़ा, उसके हाथ में पिस्टल था और उसके पीछे एक आदमी था, तो वो दूसरे आदमी को बंदूक दिखा के बोल रहा था कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। तो जिसके पास जो गेट में बैठा हुआ था उसके पास एक मोबाइल छीना, मोबाइल छीनने के बाद जो है ना बस वो जो 2 लड़का छीना उसका पकड़ने के बाद क्या हुआ कि उधर से चिल्लाया, तो बस 15-20 छोड़ा दौड़ गया। किसी के पास हथियार भी था। और जब ये ट्रेन भागलपुर पहुंची तो यात्रियों ने अपनी आप बीती बताई, आप भी सुनिए। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एक प्रेमी जोड़े के प्रेम विवाह पर परिजनों में जमकर बवाल हुआ। घटना कांटी नगर पंचायत की है। परिजन दोनों को स्वीकार करने को तैयार नहीं, इसलिए दोनों फिलहाल कांटी पुलिस की देखरेख में हैं। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत के निवासी योगेंद्र दास के पुत्र जितेश कुमार और प्रतिमा कुमारी के बीच पिछले कई सालों से प्रेम संबंध चल रहा था। 3 महीने पहले दोनों फरार हो गए थे। इस पर लड़की के पिता ने लड़के पर अपहरण का केस कर दिया। इसके बाद कांटी पुलिस दोनों को दिल्ली से पकड़कर मुजफ्फरपुर लेकर आई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया और दोनों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी के दौरान दोनों ने साथ रहने की बात कही। कोर्ट ने दोनों को बालिग पाते हुए साथ रहने की इजाजत भी दे दी। उसके बाद समाज के लोगों ने धार्मिक रीति रिवाज से दोनों की शादी भी करवा दी। पुलिस ने बीती रात प्रेमी प्रेमिका से पति पत्नी बने जितेश और प्रतिमा को जितेश के घर पर पहुंचा दिया। उसके बाद जितेश के घर वालों ने जमकर हंगामा किया और उन्हें घर में रखने से इनकार कर दिया। उस पर रख ले रहा ना, लोग नहीं रखेंगे। क्या बोल रहे हैं? बोले नहीं रखेंगे। अभी जा रहे हैं घर पे? अभी घर पे जा रहे हैं। कोई डर लग रहा है? डर तो लग रहा है। कैसे प्यार हुआ था? कैसे बातचीत हुआ था? कैसे बातचीत हो रहा था लड़की से? बहुत दिन से बातचीत हो रहा है। प्यार मोहब्बत वाली बात चल रहा था? कुछ नहीं, अपने मन से सभी के प्यार मोहब्बत कोई बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं? उनके पापा आए थे क्या? नहीं। आपके पिताजी भी नहीं। तो अभी जा रहे हैं, कोई डर लग रहा है क्या? डर तो है क्योंकि धमकी दिए हुए हैं कि मार देंगे। कौन धमकी दे रहा है? उसके पिताजी। क्या नाम है उनका? जोगिंदर दास। जोगिंदर दास। जोगिंदर दास। अब बात मधुबनी की, जहां 10 बीघा जमीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। मधुबनी में रैयती जमीन को लेकर रार। जबरन कब्जे से परिवार परेशान। धमकी भी दिया जा रहा है, खतरा भी है, जो वहाँ जाएंगे क्या करेगा नहीं करेगा। इंटायर 10 बीघे का प्लॉट उस सारा रोटेन एकदम तोड़ ताड़ के धंसना सब। करना चाहता है कुछ अच्छा काम। बेरोजगारों को देना चाहता है रोजगार। हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्म, एग्री बेस्ड ये यहाँ अरुमा एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड बनाए हैं। 10 बीघा जमीन पर लगाना चाहता है कारोबार। जमीन पर कब्जे को लेकर हो रहा बवाल। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।
एसपी साहब से भी मिले हैं, वो भी बोले हैं जो हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई। गुंडे राह में बिछा रहे कांटा। बाहर से आकर के इस तरह की परेशानी अगर झेलनी पड़ेगी किसी को, तो नहीं लगता कि आगे कोई भी ऐसे अपनी नौकरी छोड़कर वापस इन्वेस्ट करना चाहेगा। गुंडों से जमीन छुड़ाओ। कोई परिवार हंसी खुशी अपनी पैतृक जमीन पर दशकों से खेती बाड़ी कर रहा हो, जमीन के मालिकाना हक को लेकर कभी कोई विवाद ना हुआ हो, जमीन के सारे कागजात उस परिवार के नाम हो, लेकिन अचानक रातों रात उनकी जमीन पर कुछ लोगों की ओर से जबरन कब्जा करने की कोशिश हो, तो यह सुनकर आपको हैरानी होगी। लेकिन मधुबनी के पंडौल अंचल में इस तरह का वाकया सामने आया है। देखिए आप भी क्या है पूरा मामला। जमीन को लेकर जंग जारी, गुंडे पड़ रहे रैयत पर भारी, जबरन कब्जे से बढ़ी परेशानी। अब हम लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, तो खतरा, धमकी भी दिया जा रहा है, खतरा भी है जो वहाँ जाएंगे क्या करेगा नहीं करेगा। इंटायर 10 बीघे का प्लॉट, उस सारा रोटेन एकदम तोड़ ताड़ के तहस नहस और वो लोग बनाए हुए है। 10 बीघा रैयती जमीन पर जबरन कब्जा और फिर रैयत की शिकायत के बाद जबरन कब्जा करने वाली भीड़ को बलपूर्वक हटाने की ये तस्वीरें मधुबनी जिले के पंडौल अंचल के डिहटोल की है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को यानी 9 अप्रैल को यहां तड़के 4 बजे सैकड़ों की संख्या में पहुंची भीड़ ने अरविंद झा की रैयती जमीन पर धावा बोल दिया और फेसिंग को तोड़ते हुए जमीन पर अस्थायी झोपड़ियां खड़ी कर दी। कहीं लाल झंडा लगा दिया तो कहीं साड़ी टांग दी। इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। मेरे ही फरकी को तोड़ के 4-4 ठू का घेरा बना के और साड़ी उड़ी कपड़ा लत्ता से लाल लाल घेरा से, कहीं लाल झंडा कहीं कुछ, और ज़्यादातर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे, जेंट्स कोई था ही नहीं। फिर वहाँ से हम लोग थाना गए, रिपोर्ट किए जैसा ऐसा हुआ है। सारा तहस नहस कर चुका था, जितना पोल को 200 पोल तोड़ दिया, ईंटा बालू गिट्टी लूट लिया, सीमेंट लूट लिया, बोरिंग घर में जो हम अभी किए थे सारा काम स्ट्रक्चर उसको तोड़ दिया, झंडा गाड़ दिया लाल झंडा उस पर, और टाट फरक जितना सब तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर रैयत अरविंद झा ने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद मधुबनी सदर के एसडीएम अभिषेक रंजन और एसडीपीओ के नेतृत्व में मौके पर टीम पहुंची। टीम ने जबरन कब्जा पर आमादा भीड़ को बलपूर्वक हटाया। इस दौरान हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अस्थायी झोपड़ियों को भी रौंद डाला। अरविंद झा की माने तो ये जमीन उनकी पैतृक संपत्ति है और पिछले करीब 100 साल से उनका परिवार इस पर खेती करता आ रहा है। जमीन के सारे कागजात भी उनके पास हैं। पंडौल थाना अंतर्गत डिगटोल गांव में अरविंद कुमार हैं, उनके जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा जमा लिया था, तो उनके आवेदन पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, एनक्रोचमेंट उनका हटाया गया और सीओ इसमें देख रहे हैं। सीओ से संबंधित सारे जानकारी हम लोगों ने लिया है और इस पर कांड दर्ज किया गया। सुसंगत धाराओं में अभी स्थिति सामान्य है। ज़्यादातर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे, जेंट्स कोई था ही नहीं। फिर वहाँ से हम लोग थाना गए, रिपोर्ट किए जैसा ऐसा हुआ है। सारा तहस नहस कर चुका था, जितना पोल को 200 पोल तोड़ दिया, ईंटा बालू गिट्टी लूट लिया, सीमेंट लूट लिया, बोरिंग घर में जो हम अभी किए थे सारा काम स्ट्रक्चर उसको तोड़ दिया, झंडा गाड़ दिया लाल झंडा उस पर, और टाट फरक जितना सब तोड़ दिया, बांस काट लिया, लकड़ी कटवाए थे 3-4 दिन पहले शीशम का, वो लकड़ी सब लूट लिया। कुछ तालाब में जाकर के एक झंडा गाड़ा, कुछ मैंने रहने नहीं दिया। सही सुना आपने। इस जमीनी जंग की शुरुआत उस वक्त हुई जब पिछली बार कोरोना काल में अरविंद झा के बेटे गुड़गांव से अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपने पैतृक गांव लौटे थे और अपने पैतृक जमीन पर एग्रो इंडस्ट्रीज लगाने की योजना बनाई थी। ये उम्मीद थी कि जब प्रोसेसिंग यूनिट बैठेगा तो 50-100 लोगों तक हम लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं और एरिया भी डेवलप होगा। ये हमारा अपना कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जो परसों घटना हुई है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि हुआ क्या। ये बेनामी जमीन है, ये किसी को कबाला खतियान नहीं है, इसीलिए हम जमीन का यहाँ हप करके अपना घर बनाकर हम लोग रह रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इस 10 बीघा जमीन की क्या हकीकत है,
ये तो जमीन के कागजात की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा है, जिसमें लोकल गुंडे अड़ंगा डाल रहे हैं। इस कब्जे के पीछे क्या मकसद है, किन लोगों का हाथ है, ये सब कुछ ओझल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार प्रशासन की मदद की गुहार लगा रहा है। कह रहा है गुंडों से जमीन को छुड़ाओ। 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। गिरिडीह में धनवार प्रखंड के मुखिया संघ ने पदाधिकारियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। एक दिन का धरना देकर इन लोगों ने वीडियो को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर जांच के नाम पर अधिकारियों ने धमकाना बंद नहीं किया तो वो लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। और हम लोग इस धरना प्रदर्शन से मांग करते हैं और मेन उद्देश्य है कि अभी देख रहे हैं कि गर्मी का सीजन है और लगभग बहुत सारे ऐसे चापाकल हैं जो खराब हो गए हैं, लेकिन ना तो पीएचडी से कोई मिस्त्री दिया जा रहा है चापाकल के लिए और ना तो हम लोग की भुगतान हो रही, जिसके कारण हम लोग पंचायतों में अभी चापाकल की मरम्मती नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विधवा महिला हैं जिनका बहुत दिनों से हम लोग फॉर्म दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका विधवा पेंशन स्वीकृति नहीं हुई है। देवघर के जसीडीह में एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात को युवती घर से निकली थी और देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसे तलाशा लेकिन वो मिली नहीं। आज सुबह सूचना मिली कि एक युवती बेसुध सड़क किनारे पड़ी है। परिजनों के मुताबिक उसके प्रेमी ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की मदद से पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर आरोपी की तलाश भी की जा रही है। कुंजीसर गांव की एक लड़की का प्रेम प्रसंग किसी लड़के के साथ चल रहा था। दोनों में हो सकता है कि शादी के पर्पज से या किसी और पर्पज से या घर से बाहर निकली थी, जो पिछले रात से ही गायब थी। जब सुबह गांव वालों ने इसे देखा तो लड़की यहीं पे रेलवे ट्रैक के बगल में बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है और उसके साथ शायद कुछ हो सकता है कि दुष्कर्म का कुछ मामला वो इलाज के दरमियान पता चले कि हो सकता है उसके साथ दुष्कर्म की मामला भी हुई है। रांची में अंसरेली चौक के पास ऑटो मिस्त्री बिहारी की हत्या कर दी गई। देर रात सोते वक्त बदमाशों ने धारदार हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक बिहार का रहने वाला था और पिछले 10 सालों से यहां रह रहा था। पुलिस हथियारों की तलाश कर रही है। इधर चौतरा के टंडवा में टीपीसी उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया। कोयला लदे 2 हाईवा को आग के हवाले कर वहां से वो फरार हो गए। उग्रवादियों ने पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें घटना की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई है। राहम बाईपास के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। आरकेटीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के वाहनों को आग के हवाले किया गया। धनबाद में एक नरकंकाल मिला है। जरिया में सब्जी बागान के खेत में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। कंकाल दलदली जगह से मिला है। जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में लोग वहां जुट गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हालांकि उसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई। और क्राइम न्यूज में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।